नमस्कार बच्चों, कंप्यूटर मां से प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। 5 जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बच्चों स्टार्ट। डालिए सॉल्यूशन 8। पढ़िए क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, क्या कहता है बच्चों क्वेश्चंस? सेल्स ऑफ भी 200 टू मनोज। मनोज को माल बेचा, कितने रुपए का माल बेचा? 200 रुपए का। लेकिन एंट्री कितने से रिकॉर्ड हो गई? 2000 से। मतलब मनोज को 2000 से डेबिट और सेल्स को 2000 से क्रेडिट, जबकि 200 रुपए से डेबिट करना था और 200 से क्रेडिट करना था। तो इसका मतलब है मनोज को 1800 रुपए से ज्यादा से डेबिट कर दिया और सेल्स को 18 से ज्यादा क्रेडिट कर दिया। तो सेल्स को 18 से डेबिट कर दो, सेल्स को 18 से डेबिट कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मनोज 1800 रुपये। उतार लीजिए बच्चों। पढ़िए बच्चों, पहला पॉइंट कवर हो गया। गुड्स ऑफ भी 300 टेकन बाय द प्रोपराइटर हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स एट ऑल। मतलब मालिक ने 300 रुपए का माल यूज कर लिया। मालिक ने 300 रुपए का माल यूज कर लिया। क्या हो गया वो? ड्राइंग्स। मतलब मालिक ने, जैसे कपड़े की दुकान थी और मैंने कोट पहन लिया, मैं मालिक हूं, तो इसका मतलब मेरा माल कम हो गया, मेरा स्टॉक कम हो गया, संपत्ति कम हो गई। संपत्ति कम होगी तो इसे क्या करूंगा? क्रेडिट। जब मैंने माल को खरीदा था तो पर्चे को क्या किया था? डेबिट। अब माल में निकाल रहा हूं तो मेरा स्टॉक कम हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? माल को पाने वाला कौन है? स्वामी। और पाने वाले को क्या करूंगा? डेबिट। तो डेबिट कर क्या स्वामी को नहीं करूंगा, ड्राइंग्स को डेबिट करूंगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। ₹300 का माल, 300 का माल यूज कर लिया मालिक ने। 300 रुपए का माल यूज कर लिया मालिक ने। एंट्री नंबर 3 क्या रहा है? गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 400 रिटर्न टू अशोक। अशोक को माल वापस कर दिया, बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स। हमने जो माल खरीदा था अब मैं वापस कर रहा हूं तो मेरे पास से माल जा रहा है। माल को पाने वाला कौन है? अशोक। तो एंट्री क्या बनेगी? अशोक डेबिट, अशोक डेबिट टू परचे रिटर्न टू
परचेज रिटर्न, ₹400, 400, A check of which 400 received from शिव प्रसाद was dishonored, वो बाउंस हो गया। जब मेरे को चेक मिला होगा तो मैंने एंट्री क्या बनाई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव प्रसाद। जरा ध्यान से समझ लो, जरा ध्यान से समझ लो, चौथी एंट्री पेपर में जरूर आ जाती है। जब मुझे चेक मिला होगा तो मैंने एंट्री क्या बनाई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव प्रसाद, ये एंट्री बनाई होगी। ठीक है बच्चों, लेकिन बात वो कर रहा है, वो बात किसकी कर रहा है, वो डिसऑनर्ड की बात कर रहा है। चेक मिला और वो बाउंस हो गया, वो क्या हो गया, बाउंस हो गया। अब बच्चों एक बात सुनो ध्यान से, राइट और रॉन्ग एंट्री कर लो। राइट एंट्री और रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री तो एंट्री क्या बनेगी, बाउंस होने की। जब मिला होगा तब तो मैंने एंट्री उस टाइम दे बनाई होगी। यहां बात कर रहा है डिसऑनर्ड की, तो मुझे एंट्री क्या बनाऊंगा, डिसऑनर्ड की उल्टी कर दूंगा। मैंने ये एंट्री बनाई होगी, शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट, शिव प्रसाद डेबिट टू, शिव प्रसाद डेबिट टू बैंक। मुझे ये वाली एंट्री बनाऊंगा मैं बाउंस होने पर। लेकिन हमारे अकाउंटेंट तो बड़े महान थे, हमारे अकाउंटेंट तो अकाउंट्स के ज्ञाता थे। उन्होंने क्या कर दिया, डिस्काउंट को बच्चों डेबिट कर दिया। कह रहा है क्वेश्चन में, डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। उनकी जो बात ही निराली थी, उनने डिस्काउंट अलाउड को क्या कर दिया, डेबिट टू बैंक। अकाउंटेंट ने ये बना दी, मतलब जे बना गए, डिसऑनर्ड की एंट्री, डिसऑनर्ड की एंट्री जे बनाई, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बैंक। और क्या बनानी थी, जे बनानी थी, जे बनानी थी, जे बनानी थी। अब बच्चों गलती कैसे ठीक होगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, रेक्टिफाइड एंट्री। अब ऐसे कैसे ठीक करूंगा बच्चों, क्या बैंक में गलती है तो नो छेड़खानी इन द बैंक, बैंक में तो गलती है ही नहीं, बैंक तो सही किया है मुंशी जी ने। मुंशी जी ने क्या गलती कर दी, डिस्काउंट अलाउड को गलती से डेबिट कर दिया, तो उसे क्रेडिट कर दो, तो उसे क्रेडिट कर दो, डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट कर दो। लो जी कर दिया क्रेडिट, 400 रुपये से। किसे डेबिट करना था, शिव प्रसाद को। जो डेबिट नहीं किया तो आप कर दो, तो आप कर दो 400 रुपये से। तो पेपर में आपको ये रप्पे बना लेना, आपका आंसर सिर्फ ये होगा, ये आपका आंसर होगा। शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट, शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड 400 रुपये। शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड, लिखिए शिव प्रसाद डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड कितना, 400 रुपये। ठीक है बच्चों,
पढ़िए बच्चों, 5वीं एंट्री पढ़िए, 4th एंट्री पढ़ो, ये हो गई, 4th तो हो गई, 5वीं एंट्री पढ़ो। कह रहा है एन अमाउंट ऑफ 600 ड्यू फ्रॉम हरीश ब्रदर्स, हरीश ब्रदर्स से 600 रुपये प्राप्त हुए। कह रहा है विच हैड बीन रिटन ऑफ एज बैड डेट्स, जो डूब चुके थे इन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल डूब गए थे, लास्ट ईयर पैसा डूब गया था। वाज अनएक्सपेक्टली रिकवर्ड, मतलब डूबा हुआ पैसा प्राप्त हो गया। ये क्या है? ये बैड डेट्स रिकवर्ड है। ये क्या है बच्चों? ये बैड डेट्स रिकवर्ड है। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड एंड हैज बीन क्रेडिटेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ हरीश ब्रदर्स। अकाउंटेंट ने क्या गलती कर दी बच्चों? अकाउंटेंट ने एंट्री बना दी कैश अकाउंट डेबिट टू हरीश ब्रदर्स, हरीश ब्रदर्स को क्रेडिट कर दिया। मतलब कैश में तो गलती है नहीं, कैश में गलती नहीं है, जरा ध्यान से समझ लो। बी, राइट एंट्री और रॉन्ग एंट्री। राइट एंट्री और रॉन्ग एंट्री। एंट्री क्या बनेगी? जब डूबा हुआ पैसा अचानक मिल जाता है तो, जब डूबा हुआ पैसा अचानक मिल जाता है तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड कितने रुपए से? 600 रुपये से, 600 से। लेकिन अकाउंटेंट तो बड़े महान थे, उनने एंट्री क्या बना दी? कैश अकाउंट डेबिट टू हरीश ब्रदर्स, हरीश ब्रदर्स को क्रेडिट कर गए। एंट्री ये बना गए, ये बना गए और ये बनानी थी। ये करेक्ट एंट्री है जी। ये कौन बनाएगा? अनएक्सपीरियंस, अनएक्सपर्ट, जिसको अकाउंट की नॉलेज ना हो वो बनाएगा ये एंट्री। और ये कौन बनाएगा? एक्सपर्ट अकाउंटेंट बनाएगा। ये एक्सपर्ट के बच्चे बनाएंगे ये वाली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। अब बच्चों गलती कहां कर गया अकाउंटेंट? कैश में तो गलती है ही नहीं, कैश में तो गलती है ही नहीं। हरीश ब्रदर्स को क्या कर गया बच्चों? अब रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? ये बनेगी, गलती से क्रेडिट कर गया उसे डेबिट कर दो। एंट्री क्या बनेगी? हरीश ब्रदर्स डेबिट 600 रुपये टू बैड डेट्स रिकवर्ड। क्या? हरीश ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ये एंट्री बनेगी। तो बनाइए बच्चों एंट्री, एंट्री बनाओ, एंट्री बनाइए बच्चों। हरीश ब्रदर्स डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। $600, मैंने नाम के आगे अकाउंट लगा दिया, ये नहीं लगेगा। चलिए अब हम लास्ट एंट्री चलते हैं बच्चों, लास्ट एंट्री चलते हैं। क्या लास्ट एंट्री पे
बिल फॉर बी 820 रिसीव फ्रॉम ए रमेश फॉर रिपेयर ऑफ 2 मशीनरी। मैंने आपसे बताया था कि ये कौन सी एरर है, 4 एरर बताई थी मैंने। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटरी एरर, 4 एरर बताई थी। लेकिन ये एरर कौन सी एरर है? ये एरर है एरर ऑफ प्रिंसिपल की। ये एरर है एरर ऑफ प्रिंसिपल की एरर है। जब अकाउंटेंट को डिफरेंस ना पता हो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, तब वो इस प्रकार की एरर करेगा। जब उसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में ना पता हो, फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में ना पता हो, जब इस प्रकार की गलती करेगा। तो क्या कर गया अकाउंटेंट, एक बिल आया रिपेयर का रमेश से 820 रुपये का। तो एक बात बताओ बच्चों, जब ध्यान से सुनना बच्चों, BI राइट एंट्री, जहां पर आपको हार्ड लगती है तो राइट रॉन्ग कर लो, और रॉन्ग एंट्री। मैंने मरम्मत कराई मशीन की, दिस इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मैं एंट्री क्या बनाऊंगा बच्चों? मैं एंट्री बनाऊंगा रिपेयर टू मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रमेश। उधार बिल आया है, इसका मतलब मैंने पेमेंट कैश में नहीं किया, मुझे पर बिल आया है रमेश का, तो रमेश को पैसे देने हैं ना, बिल आएगा तो एंट्री क्या बनेगी? रिपेयर्स टू मशीन अकाउंट डेबिट या रिपेयर अकाउंट डेबिट किससे आया? रमेश से। कितने का आया? 820 का। 820 का बिल आया। लेकिन अकाउंटेंट तो बड़ा महान था, उसको नॉलेज नहीं थी अकाउंट्स की। उनने कहा, उसने एंट्री कहां कर दी? एंटर्ड इन द परचेज बुक या रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। आप रिकॉर्डेड के कॉन्सेप्ट समझाए थे मैंने, क्या समझाए थे? तो पहले रॉन्ग एंट्री, फिर रिवर्स एंट्री, फिर करेक्ट एंट्री, फिर रेक्टिफाइड एंट्री, 4 एंट्री बनानी पड़ेंगी। आप वैसे भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अकाउंटेंट ने परचेज की एंट्री बना दी। अकाउंटेंट ने क्या बना दी? एंट्री बना दी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। जे बना गए 720 रुपये से। ये एंट्री बना गए बच्चों, ये एंट्री बना गए मेरे बच्चों। अब कैसे ठीक होगा बच्चों? रेक्टिफाइड एंट्री कैसे बनेगी? रेक्टिफाइड एंट्री कैसे बनेगी? रेक्टिफाइड एंट्री कैसे बनेगी मेरे बच्चों? अब बच्चों ध्यान से देखो, रमेश को कितने रुपए से क्रेडिट किया? 720 से। 720 से तो हम कर चुके हैं ना, तो इसका मतलब 100 रुपए से कम क्रेडिट किया। 100 रुपए से रमेश को कम क्रेडिट किया, तो अब कर दो, लो जी लो, हो गए 820। 720 तो हम कर ही चुके हैं ना बच्चे, 720 तो हम कर ही चुके हैं ना मेरे बच्चे। हाँ सर, अब क्या होगा? अब मुझे रिपेयर को मैंने डेबिट नहीं किया, मैंने परचेज को गलती से क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। उसे क्रेडिट कर दो, उसे क्रेडिट कर दो, लो। परचेज को गलती से क्रेडिट कर दिया तो उसे क्रेडिट कर दो 720 से। किससे डेबिट करना था? रिपेयर को, जो आपने नहीं किया, जो आपने नहीं किया। लो जी लो, रिपेयर अकाउंट डेबिट 820 रुपये। 820 टू परचेज 720 और टू रमेश 100। लिखो, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज टू रमेश। 820, 720 और 100। क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। नरेशन आप लिख दोगे
जैसे मैंने सिखाया है वैसे। ठीक है बच्चों, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। रिप्लेस अकाउंट डेबिट टू परचेज और टू रमेश। ठीक है बच्चों, हरीश अकाउंट डेबिट टू बेटर रिकवर्ड, मैंने सब चेक कर लेता हूँ एक बार। शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड, ये भी सही है। ठीक है चलो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। आज हम आपको नई चीज सिखाएंगे बच्चों, आज हम आपको नई चीज सिखाएंगे। देखिए बच्चों, ये सब चीजें मैंने आपको सिखा रखी हैं, ये आपको होमवर्क दे रखा हूँ। ये सब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैं लेक्चर नंबर 2 में सब सिखाया था। रेक्टिफाई द फॉर्मिंग ऑफ व्हिच वर एंड डायरेक्टेड बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ये ऐसे मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए बच्चों, हालांकि मैंने बहुत सारी चीजें कराई थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में नहीं कराऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क है, 10वीं होमवर्क है। और चलिए अब मैं आपको नई चीज सिखाता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 11 का पहला पार्ट आप करोगे जैसे मैंने सिखाया था, दैट नो सस्पेंस अकाउंट हैज बीन ओपन। ये पहला केस जैसे सिखाया था मैंने आपको, स्टेटमेंट की फॉर्मेट बनेगा, ये मैं आपको अभी सिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट कह रहा है दैट सस्पेंस अकाउंट हैज बीन ओपनड। जब सस्पेंस अकाउंट क्या करा हो, खोला गया हो, तब क्या होगा, ये मैं आपको अभी कराता हूं। आज मुझे यही चीज सिखानी है, नई चीज सिखानी है। देखिए क्या होता है, हेडिंग डालो बच्चों, हेडिंग डालो बच्चों, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट, इसको उच्चंकी खाता बोलते हैं। ये जब ट्रायल, ये क्या है, ये आफ्टर ट्रायल बैलेंस है। गलतियां कब पकड़ी गई, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बन गया जब गलतियां पकड़ी गई हैं। प्रिपरेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आपने गलतियां निकाली हैं, तो हेडिंग डाल लो सस्पेंस अकाउंट डाल लीजिए। इसको वन साइड एरर ही बोलते हैं इसको। ये दूसरा केस है ये। अब तक मैंने जो सिखाया था वो सारे कॉन्सेप्ट सिखाए थे 2 साइडेड एरर के, अब है 1 साइडेड एरर। 1 साइडेड एरर अब मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं। हेडिंग डाल दो बच्चों 1 साइडेड एरर। समझ में आ रही बच्चों? ठीक है बच्चों, ये क्या है लिखिए अब आप। सस्पेंस अकाउंट कब यूज होगा, लिखिए। क्या होता है, एग्जाम में थ्योरी भी आ जाती है। मैंने इसके आपको नोट दे रखे हैं, मैंने आपको इसके नोट्स दे रखे हैं। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है बस आप समझ लो कि अकाउंटेंट ने बच्चों ट्रायल बैलेंस बना दिया, ट्रायल बैलेंस बन गया, ये बन गया ट्रायल बैलेंस, और ये टोटल कर लिया। ये साइड डेबिट होती है और ये साइड क्रेडिट होती है। ये मैंने आपको सिखाया था। क्या होता है, इसका टोटल आ रहा है 1 लाख और इसका टोटल आ रहा है 1,20,000। तो टोटल किसका ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का। क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, 1,20,000 आ रहा है ये टोटल, और ये कितना आ रहा है 1 लाख डेबिट का। तो ज्यादा किसका है, क्रेडिट साइड का। कितने रुपए ज्यादा है, 20,000 रुपये। ये टोटल कितना आ रहा था 1,20,000 और ये टोटल कितना आ रहा था 1 लाख। क्या होता है बच्चों कि हमको अकाउंट एक निश्चित डेट पर जमा करने होते हैं।
गवर्नमेंट के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, आरओसी, ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, वहाँ पर हमारी बैलेंस शीट जमा होती है। हम ये नहीं कह देंगे बैलेंस शीट जमा करने की एक लास्ट डेट है कि इस डेट तक बैलेंस शीट जमा करनी है। तो मैं क्या सरकार से ये कह दूं कि भाई साहब मेरा भी ट्रायल बैलेंस नहीं मिल रहा, इस कारण से मैं बैलेंस शीट बनाने में असमर्थ हूं, क्योंकि कुछ गलतियां हुई थी मेरे से कुछ गलतियां हो गई थी। अब गलतियां हो गई थी तो गलतियां ठीक तो होगी ना, कि कभी गलतियां ठीक ही नहीं होंगी तो कभी आप जमा ही नहीं कराओगे बैलेंस शीट, सरकार पेनल्टी लगा देगी आप पर। तो अकाउंटेंट क्या करते हैं, मुंशी जी क्या करते हैं, आनंद फानंद में बैलेंस शीट जमा करानी पड़ेगी आपको। सर जी फिर क्या होगा, अरे आपका ट्रायल बैलेंस नहीं बन रहा, क्रेडिट साइड का टोटल कितना रहा है 1,20,000 और इसका कितना रहा है 1 लाख, तो 20,000 रुपये कम आ रहा है ना, इसका मतलब है गलतियां हैं। आपने कुछ गलतियां कर दी लेजर पोस्टिंग में या जनरल एंट्री बनाते समय, अब वो गलतियां कौन ठीक करेगा, वो सीए ठीक करेगा। अभी आप क्या कर रहे हो, दोनों साइडों को टोटल क्या कर रहे हो, बराबर कर रहे हो, जब भी तो मिलेगी बैलेंस शीट, वरना आपकी बैलेंस शीट नहीं मिलेगी अगर दोनों साइड का टोटल बराबर नहीं होगा। क्योंकि इसका टोटल आ रहा था 1 लाख और यहाँ किसका आ रहा था 1,20,000, तो क्या करेगा सीए सॉरी अकाउंटेंट 1,20,000 रुपये कर देगा और ट्रायल बैलेंस के दोनों साइडों का योग बराबर कर देगा। अब डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, सर जी डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड में, कितना आ रहा है 20,000, यहाँ साइड टोटल कर दिया, पहले कितना आ रहा था 1,20,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा था तो 1,20,000 कर दिया, ये टोटल कितना आ रहा था 1,20,000। सर जी अब इसका क्या होगा, इसका मतलब है इसमें कुछ गलतियां हैं जो सीए ठीक करेगा। सर जी और भी कुछ होगा, हाँ जी और भी कुछ होगा। इसको कहाँ दिखाऊंगा, जब बैलेंस शीट बनाऊंगा, जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मैं इसको कहाँ दिखाऊंगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में, इसे कहाँ दिखाऊंगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में, क्योंकि डेबिट बैलेंस आ रहा है और जितने भी डेबिट बैलेंस होते हैं वो कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के असेट साइड में, क्योंकि संपत्तियों का बैलेंस जो होता है वो डेबिट होता है। इसको कहाँ दिखाऊंगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में। सर जी ऐसे भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, अगर ये टोटल ट्रायल बैलेंस ये डेबिट और ये क्रेडिट, अगर ये टोटल ये आ रहा है 90,000 और ये आ रहा है 80,000, अब डेबिट का ज्यादा आ रहा है, तो ज्यादा किसका आ रहा है, डेबिट का। ये कितना आ रहा था 90 और ये कितना आ रहा है 80, तो हमें तो दोनों साइड का टोटल बराबर करना है। तो कभी अब मुझे बैलेंस शीट जमा करनी है तो 90 यहाँ लिख दूंगा। अब डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, सर जी क्रेडिट साइड में आ रहा है, कितने पे आ रहा है, ये 80 आ रहा था तो 10,000 पे आ रहा है। तो इसको क्या करूंगा बच्चों, इसको क्या करूंगा, इसको कितना डिफरेंस आ रहा है, क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है, क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है, तो इसको बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में शो करना पड़ेगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कहां पर आएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। उस टाइम तो मैंने ये कर दिया, इसको मैंने कहां लिख दिया, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। इसको मैंने कहां लिख दिया, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। और बैलेंस शीट मैंने क्या कर दी, मिला दी होगी न, वरना 10,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा होता बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, क्योंकि क्रेडिट साइड में कम आ रहा था, तो इसका मतलब बैलेंस शीट में डिफरेंस आ जाएगा 10,000 रुपये का। तो कहाँ लिख दूंगा, सस्पेंस अकाउंट लिख दूंगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और बैलेंस शीट का योग क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। अब इसका मतलब कुछ गलती तो है। अब सीए आएगा, सीए सारा ऑडिट करेगा, चेक करेगा कि भाई ये डिफरेंस कैसे आ रहा है 10,000 रुपये का। सीए अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, ये डिफरेंस कैसे आ रहे हैं, अगर डेबिट भी आ सकता है और क्रेडिट भी आ सकता है।
सस्पेंस अकाउंट एक इमेजिनरी अकाउंट है, ये मैंने ऐसे ही मान लिया सस्पेंस अकाउंट। आप इसका नाम कुछ और भी लिख सकते थे, हाँ जी लिख सकते थे, बट हमारे चलन में अकाउंट में सस्पेंस अकाउंट है, एक इमेजिनरी अकाउंट है, हम मान लेते हैं। अब ये गलतियां क्या हुई अकाउंटेंट से, वो कौन ढूंढेगा? सीए ढूंढेगा, उन गलतियों को ठीक करेगा। उस गलतियों को मैं क्या बोलूंगा? वन साइड एरर बोलूंगा। जो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद गलतियां पता लगती हैं, ट्रायल बैलेंस बन गया उसके बाद पता लगा अरे ये गलती हो गई सर जी, अरे ये गलती हो गई, अरे मतलब जब सीए ने चेकिंग करी तो वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा तो वो गलतियां पकड़ेगा, जो जो गलतियां निकलती आएंगी उन गलतियों को सीए ठीक करेगा। ये उसका काम है सीए का। सीए को आपने इसीलिए अपॉइंट किया है। सीए कोई इंस्पेक्टर नहीं है, कोई गवर्नमेंट का आदमी नहीं है, वो अपने आपके अकाउंट को ठीक कराता है। बस सीए की औकात इतनी होती है। कहीं आप सोच रहे हो सीए कोई बहुत बड़ी चीज है, कोई उसे सरकार कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई लाल की गाड़ी मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक लिखित मुनीम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो सीए एक ओनली लिखित मुनीम है, सनदी लेखाकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो आपकी गलतियों को ठीक कराएगा बस। इसलिए एक कंपनी उसको अपॉइंट करती है। इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू बस समझना आप उसकी। कहीं आप दिमाग में सोचते हो कि सीए तो बन गया तो कोई पता नहीं कोई राष्ट्रपति बन गया या नरेंद्र मोदी जी बन गए, हम प्रधानमंत्री बन गए, ऐसा कुछ बस समझना अपने आप को। ये आपकी गलतफहमी है। हाँ ठीक है, सीए की वैल्यू होती है, उसके सिग्नेचर की वैल्यू होती है। कहीं आप मन में कोई गलत धारणा पैदा मत कर लेना कि सीए जाकर के उसे मारेगा जिसका वो ऑडिट कर रहा है कंपनी का, कि उसके खिलाफ कंप्लेन कर देगा। ये सब नहीं काम है सीए का। कहीं आपके दिमाग में बैठा हो और आप इस टाइप की बातें करो अपने क्लाइंट से। आप ऐसा करना ही मत कभी भी कि आप क्लाइंट को हड़का रहे हो, धमकी दे रहे हो, पैसे रिश्वत खा रहे हो उससे, वरना तेरे खिलाफ कंप्लेन कर दूंगा। कर दे कंप्लेन, क्या करेगा? बात समझ में आने जा रही है? आपको ये अधिकार नहीं मिला। आपको अधिकार है कि सिर्फ आपने उसके कंपनी के अकाउंट को ठीक कराओ बस। आप इससे ज्यादा आप कुछ नहीं हो। सर जी कैसी गलतियां हो जाती हैं? हाँ ये नोट कर लो। अब गलतियां निकालना चाहिए। अब सीए गलतियां निकालना। सर जी गलतियां कैसी कैसी हो सकती हैं? लिखो द परचेज बुक was overcast by rupees 1000। मतलब परचेज बुक में 1000 रुपये ज्यादा लिख गए। मैंने बताया था परचेज का बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो इसका मतलब है परचेज को जब आप परचेज बुक बनाई, जब आपने परचेज बुक बनाई, ये परचेज बुक बनाई और आपने टोटल किया, टोटल कितना किया? ये टोटल था 20,000। आपने 20,100 कर दिया। कितना कर दिया? 20,100। आपने टोटल अकाउंटेंट ने क्या कर दिया? 20,100 कर दिया परचेज बुक में, ये कर दिया। तो परचेज बुक बनाई, लेकिन सही टोटल कितना था? करेक्ट टोटल कितना था? 20,000। ये मतलब है जब आपने परचेज अकाउंट, या ऐसे समझ लो, जब आपने परचेज अकाउंट बनाया, मैंने ये सब चीज सिखा रखी है आपको। परचेज को क्या करूंगा? डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट 20,100 से आपने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। आपने 20,100 से डेबिट कर दिया, जबकि सही टोटल कितना था? 20,000। तो क्या करें सर जी? तो आप 100 रुपये क्या करोगे? क्रेडिट कर दो, क्योंकि आगे आपका नेट फेट कितना गया? 20,000 हो गया डेबिट। यही था। तो 100 रुपये आप ज्यादा लिख गए, मतलब परचेज को 100 रुपये से ज्यादा से डेबिट कर दिया। ये मतलब है आपका। सही कितना करना था? 20,000। और कितना कर दिया आपने? 20,100। 20,100 कर दिया ना? हाँ जी, नहीं 21,000, 1,000 रुपया कर दिया। अब एक काम करो ना, इसको मैं 100 ही कर देता हूं, तो फिर गलती, इसको मैं 100 कर देता हूं
फिर मुझे सब चीज रीड करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो परचेज को कितने ज्यादा डेबिट कर गए, 20,100 से कर गए डेबिट, और करना कितने था, 20,100 रुपये से ज्यादा से डेबिट कर गए। तो उसे क्या करना कर दोगे आप, परचेज को सही करने के लिए क्या करेंगे आप, परचेज को 100 रुपये से क्रेडिट कर दो। अब एंट्री पूरी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब एंट्री पूरी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम बनते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना रुपए, 100 रुपये। तो एग्जाम में इसकी एंट्री क्या बनाओगे, ये एंट्री बनेगी, ये एंट्री बनेगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है बच्चों, ओवरकास्ट कर गए सर जी, ऐसा भी हो सकता है, हाँ जी सर जी। और मैंने कहा 8 एंट्रियां बनेंगी, ऐसी 8 एंट्रियां बनेंगी। नंबर दो क्या, द परचेज बुक वाज अंडर कास्ट, द परचेज बुक वाज अंडर कास्ट, परचेज बुक वाज अंडर कास्ट वाई रुपीज 1,000। आप 1,000 से लो, 1,000 से कम लिख गए परचेज बुक में, 1,000 से कम से एंट्री हो गई। कम से मतलब, अरे भाई जब ट्रायल बैलेंस बनाया होगा आपने, ये परचेज बुक बनाई होगी, आप ऐसे समझ लो, आपने क्या बनाई होगी, परचेज बुक बनाई होगी, आपने परचेज बुक बनाई होगी जो मैंने आपको सिखाई थी। आपका टोटल कितना आया था परचेज बुक का, 20,000, जबकि करेक्ट टोटल कितना था, 21,000। इसका मतलब परचेज को, इसका मतलब है परचेज को 20,000 से डेबिट कर गए, और कितना से करना था डेबिट, 21,000 से, तो 1,000 से कम से डेबिट कर गए। ये करेक्ट एंट्री है, ये करेक्ट एंट्री है। 21,000 से डेबिट करना था, 21,000 से डेबिट करना था, और कितने तक कर दिया, 20,000 से। इसका मतलब है 1,000 से मुझे और डेबिट करना पड़ेगा, जब तो गलती ठीक होगी, क्योंकि मैंने परचेज को 1,000 रुपये से कम से डेबिट दिया है। अगर मैं परचेज को 1,000 से डेबिट कर दूंगा तो मेरी गलती क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। परचेज अकाउंट डेबिट, अब एंट्री पूरी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि अब ये गलतियां निकल रही हैं। जब सीए ने चेकिंग करी, जब सीए ने ऑडिट किया, तो ये पाया कि परचेज अकाउंट 1,000 रुपये से कम से डेबिट हुआ था, तो उसे ठीक कर दिया और सस्पेंस अकाउंट में लिख दिया एंट्री पूरी करने के लिए। सर जी और क्या हो सकता है, लिखो थर्ड, 2 एंट्री परचेज की और 2 एंट्री सेल्स की, ऐसी लिखो सेल्स की, द सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट, अब मैं डायरेक्ट समझाऊंगा, ₹500। मतलब सेल्स का बैलेंस मैंने क्या बताया था, क्रेडिट, सेल्स को 500 रुपये से ज्यादा से, ओवर का मतलब होता है ज्यादा, द सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट बाई ₹500, 500 रुपये से ज्यादा से क्रेडिट कर गए, सेल्स को 500 रुपये से ज्यादा से क्रेडिट कर गए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब गलती ठीक करनी पड़ेगी मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से करके सेल्स को क्रेडिट, तो उससे डेबिट कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू, एंट्री पूरी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, टू सस्पेंस अकाउंट, 500 रुपये,
पेपर में जो मैं समझा रहा हूं इनमें से कम नहीं तो 2 एंट्री जरूर मिलेंगी आपको। नहीं ऐसा मैं 2 एंट्री, जो मैं अभी 8 एंट्री दिखा रहा हूं, इन 8 एंट्री में से आपको पेपर में 2 एंट्री जरूर मिलेंगी। ये मेरा दावा है इस बात का। ठीक है बच्चों, तो एंट्री क्या क्या बनेगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अब ओवरकास्ट, अगर एक एग्जाम्पल समझो अंडरकास्ट का, द सेल्स बुक वाज अंडरकास्ट वाई रुपीज 1000 रुपये। क्या मतलब है इसका? सेल्स को 1000 रुपये से कम से क्रेडिट किया। सेल्स को सीए चेक कर रहा है, देखा उसने, सेल्स बुक देखी तो उसका टोटल 1000 रुपये से कम से आ रहा था, 20,000 आ रहा था, जबकि रियल में कितना था? 21,000 था। इसका था 1000 रुपये से मुझे और क्रेडिट करना पड़ेगा, जब तो गलती ठीक होगी। तो सेल्स को मुझे 1000 रुपये से और क्रेडिट करना पड़ेगा। सेल्स को मुझे 1000 से और क्रेडिट करना पड़ेगा। एंट्री पूरी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, जब तो बनेगी डबल एंट्री सिस्टम। क्योंकि अकाउंट कैसे बनते हैं? डबल एंट्री सिस्टम में। यहां पर स्टेटमेंट नहीं लिखना। स्टेटमेंट कहां लिखा जाएगा? बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। समझ में आ रही है? एरर, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस वहां में लिखते हैं स्टेटमेंट, लेकिन यहां तो एंट्री वाली पड़ेगी। क्योंकि ट्रायल बैलेंस बन गया, बैलेंस शीट बन गई, उसके बाद पता लगा अरे ये गलतियां हो गई, तो आपको दोबारा से एक नई बैलेंस शीट जमा करनी पड़ेगी आरओसी के अंदर, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के अंदर। जहां जहां आपने बैलेंस शीट जमा कर रखी है, बैंक को दे रखी है, बैंक में जमा करनी पड़ेगी, सेल टैक्स को दे रखी है, सेल टैक्स को देनी पड़ेगी। जब सारी गलतियां मिल जाएंगी तो आपको दोबारा से एक नई बैलेंस शीट दोबारा जमा करनी पड़ेगी कि भाई साहब हमारे ये गलतियां आ रही थी, 20,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा था, हमने ये गलतियां हमने, और सब आपको वो भी दिखाना पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी कि सीए ने वो गलतियां कैसे निकाली हैं, वो भी दिखाना पड़ेगा आपको। समझ में आ रही है? तो इसलिए समझ लो कि सीए हाँ आपकी सिर्फ खातों की चेकिंग करता है, उससे उसके बदले में उसे फीस दी जाती है, बस। समझ में आ रही है? चलिए, तो 4 एंट्री हो गई बच्चों। अब 4 एंट्री बनेगी परचेज रिटर्न की और सेल्स रिटर्न की। 4 एंट्री किसकी बनेगी? परचेज रिटर्न की और सेल्स रिटर्न की। सर जी वो कैसे बनेंगी? हाँ जी वो भी लिख लो सर जी, वो भी लिख लो। वो सर जी कैसे होगा? लिखो एंट्री नंबर 5, द परचेज रिटर्न बुक वाज अंडरकास्ट वाई रुपीज 5,000। द परचेज रिटर्न बुक वाज अंडरकास्ट वाई रुपीज 5,000। मतलब परचेज रिटर्न में 5,000 रुपये कम लिखे गए। अंडरकास्ट का मतलब होता है कम लिखे गए। मतलब परचेज को क्या करते हैं? डेबिट, और परचेज रिटर्न को क्या करते हैं? क्रेडिट। मतलब 5,000 रुपये से कम से क्रेडिट किया परचेज रिटर्न को। तो सर जी अब एंट्री कैसे ठीक होगी? सर जी एंट्री ऐसे ठीक होगी, कम से क्रेडिट किया तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दो, परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दो 5,000 से, 5,000 से क्रेडिट कर दो, और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दो। सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दो 5,000। ठीक है बच्चों? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। समझ में आ रही है? सर जी एक ऐसे भी एंट्री हो सकती है। हाँ जी कैसे हो सकती है? लिखो द परचेज रिटर्न बुक वाज ओवरकास्ट वाई रुपीज 5,000।
ज्यादा लिख गए, मतलब परचेज रिटर्न को ज्यादा से 5,000 रुपये से ज्यादा से क्रेडिट कर दिया। परचेज रिटर्न को 5,000 से ज्यादा से क्रेडिट कर दिया, तो परचेज रिटर्न को क्या कर दो, डेबिट कर दो, डेबिट कर दो। परचेज रिटर्न डेबिट टू, एंट्री को पूरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट लिखना पड़ेगा। एंट्री पूरी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, सस्पेंस अकाउंट लिखना पड़ेगा। ये 6 एंट्री हो गई और 2 एंट्री काय की निकल के आएंगी, सेल्स रिटर्न की। हाँ जी वो भी हो जाएगी, सही कह रहे हो आप गुरु जी। टोटल कितनी एंट्री हो जाएंगी, 7। पेपर में 2 एंट्री पूछ लेता है इसमें से, 8 में से पक्की पूछेगा। द सेल्स रिटर्न बुक वाज अंडर कास्ट वाई रुपीज 1,000। मतलब सेल्स रिटर्न को क्या करते हैं, सेल्स को करते हैं क्रेडिट और सेल्स रिटर्न को क्या करते हैं, डेबिट। तो 1,000 रुपये से कम से डेबिट किया, तो सेल्स रिटर्न को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1,000 रुपये से और से डेबिट करना पड़ेगा, तभी तो ठीक होगी। क्योंकि 1,000 रुपये से कम से कर रखा है, कम से कर रखा है 1,000 से, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। बोलो मेरे बच्चे समझ में आ रहा है, हाँ जी समझ में आ रहे हैं मेरे बच्चे। अब सर जी एक और करा दो, हाँ जी बेटा कर लो, हाँ जी बेटा कर लो। कैसे, द सेल्स रिटर्न बुक वाज ओवरकास्ट वाई रुपीज 1,000। मतलब ज्यादा लिख गए। सेल्स रिटर्न को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। 1,000 रुपये से ज्यादा से डेबिट कर दिया, 1,000 रुपये से ज्यादा से डेबिट कर दिया, तो क्या करो उसे क्रेडिट कर दो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सॉरी सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर दो 1,000 से। किससे डेबिट करना था, किससे डेबिट करना था, सस्पेंस को। ये सर जी क्यों लिख दिया, अरे भाई एंट्री पूरी करोगे या नहीं करोगे, कि ऐसे ही छोड़ दोगे। एंट्री बनती है डबल एंट्री सिस्टम में, कि सस्पेंस अकाउंट कुछ नहीं है, एक इमेजिनरी अकाउंट है। क्या ये सस्पेंस अकाउंट इज नथिंग, ओनली ए इमेजिनरी टेम्परेरी अकाउंट, इमेजिनरी अकाउंट, टेम्परेरी अकाउंट, यूज एज ए टेम्परेरी के रूप में यूज किया जाता है। सस्पेंस अकाउंट कोई एक इमेजिनरी अकाउंट है, इसको टेम्परेरी के रूप में यूज करते हैं, कोई मतलब नहीं है। सर ये आप इसमें कुछ भी लिख सकते थे, हाँ जी कुछ भी लिख सकते थे, बस हम लोग यूज किसे करते हैं, सस्पेंस को, बस। चलिए सर अब मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको, बढ़िया सा क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन तो सारे बढ़िया होते हैं, बस बच्चा होना चाहिए बढ़िया। कह रहा है पहला केस था दैट नो सस्पेंस अकाउंट हैज बीन ओपनड। आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करने के लिए मना कर रखा है, केवल आपको स्टेटमेंट करनी है, जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में स्टार्ट कर दी थी बीच में से ही, और लेक्चर नंबर 2 में पूरी कराई है मैंने। इसको सारा स्टेटमेंट फॉर्मेट में कराया है, तो ये आप बनाओगे, ये मैं नहीं कराऊंगा। दूसरा क्या है, सच सस्पेंस अकाउंट हैज बीन ओपनड, ये मैं कराऊंगा। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 11 डालिए, बी केस डालिए, केस बी लिखो, बी केस है, जनरल एंट्री लाइन खींच लो,
ठीक है बच्चों, डेट पर्टिकुलर्स। पढ़िए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। यहां से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 डाल दो, सॉल्यूशन 11 डाल दो। ठीक है बच्चों, पढ़िए क्या कह रहा है ये। While trying to close the books for the year ending 31 मार्च 2021, महेश फाउंड द ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री। ट्रायल बैलेंस क्या नहीं कर रहा था, मैच नहीं कर रहा था, दोनों साइडों का योग का टोटल बराबर नहीं आ रहा था। ट्रायल बैलेंस के दोनों साइडों का योग बराबर नहीं आ रहा था। ही ट्रेस द फॉलोइंग एरर, और निम्न गलतियां पाई गई। क्या क्या गलतियां पाई गई? कह रहा जब परचेज बुक वाज अंडर कास्ट बाई ₹500, देखो आ गया, वही चीज सिखाई थी मैंने आपको। द परचेज बुक वाज अंडर कास्ट मतलब ₹500 कम लिखे गए परचेज बुक में। तो एंट्री कैसे होगी, लिखो कब कब बनवा रहा है वो, 31 मार्च 2021 को। तो यहां लिखोगे 2021 मार्च 31, मार्च 31 चलिए क्या लिखेंगे बच्चों, ये मार्च 31 में एंट्री बनेगी। ₹500 कम लिखेंगे परचेज में। 500 परचेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, मतलब ₹500 से कम से डेबिट किया, तो परचेज को ₹500 से डेबिट कर दो। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट बीइंग एरर रेक्टिफाइड। ठीक है, ₹500 से 500 से। ठीक है बच्चों, अगली एंट्री देखो बच्चों क्या कह रहा है ये। पहली एंट्री कवर हो गई, दूसरी एंट्री देखो, पहली कवर हो गई, गलत लिख दिया मैंने शायद कुछ, हाँ जी, नंबरिंग गलत पड़ गई है, नंबरिंग बच्चों गलत पड़ गई है। ये पहली एंट्री है फर्स्ट, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। चलिए कहता है सेल्स बुक बाद ओवर कास्ट बाई ₹100, मतलब सेल्स का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसका मतलब है सेल्स को ₹100 से ज्यादा से क्रेडिट करके। अब एंट्री ठीक करनी है, ये पहली एंट्री थी, अब आप लिखिए दूसरी एंट्री। क्या कर रहा है, फिर दोबारा देखो, ₹100 से ज्यादा से क्रेडिट करके, तो सेल्स को डेबिट कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट। एंट्री को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, एंट्री पूरी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट लिखना पड़ेगा। नरेशन आप लिख ही लोगे, बीइंग एरर रेक्टिफाइड 100 में। ठीक है बच्चों, पढ़िए। थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री देखिए क्या कराइए। 620 रिसीट फॉर्म में मोहन बाद पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। मोहन से पैसा प्राप्त हुआ। अगर मुझे मोहन से पैसा मिलेगा तो जरा यहां देखो इसको, तो मैं एंट्री क्या बनाऊंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। ठीक है बच्चों, लेकिन मैंने इसकी पोस्टिंग करी जब मोहन अकाउंट में, जब मैंने मोहन अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग, ये साइड डेबिट और ये साइड क्रेडिट है। कह रहा है वर पोस्टेड टू दी डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। आपने डेबिट में लिख दिया, इसको कहां लिखना था, क्रेडिट में लिखना था, आपने जहां लिख के, आपको लिखना कहां था, क्रेडिट में लिखना था। ₹500 से
आपको आपने जल्दीबाजी में कहाँ लिख दिया, ये लिख दिया, डेबिट में लिख दिया। अब गलती ठीक कैसे होगी बच्चों, 1000 रुपये से मुझे क्या करना पड़ेगा, मोहन को 1000 रुपये से क्रेडिट करना पड़ेगा, जब भी गलती ठीक होगी। जब भी इफेक्ट कितना आएगा, 500 रुपये आएगा, क्योंकि नहीं 620 रुपये, सॉरी मैंने 500 कहाँ से ले लिए, सॉरी ये मैंने 500 कहाँ से ले लिए, 500 कहाँ से ले लिए, सॉरी बच्चों मैंने 500 कहाँ से उठा लिए, अच्छा ऊपर के देख ली मैंने, ठीक। तो 620 रुपये है, तो 620 रुपये से मुझे एंट्री करनी चाहिए थी, मैंने 620 रुपये से मुझे क्या करना था, क्रेडिट करना था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने कहाँ लिख दिया, मैंने डेबिट में लिख दिया 620 रुपये, ये यहाँ लिख दिया। अब मैं गलती ठीक कैसे करूँ, 6 दूनी 12, 1240 रुपये मुझे क्या करने पड़ेंगे, क्रेडिट करने पड़ेंगे। जब भी इफेक्ट कितना आएगा, 620 रुपये क्रेडिट आएगा, क्योंकि मोहन को मुझे 620 से क्रेडिट करना है, जो मैंने नहीं किया। अब मैं मुझे क्या करूंगा, 620 कितने हो गए, 1240, तो 1240 क्रेडिट और 620 डेबिट, तो कितनी हो गया, 620 क्या आ जाएंगे, क्रेडिट आ जाएंगे। तो मोहन को 1240 से क्रेडिट कर दो, मोहन को 1240 से क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, टू मोहन, मोहन को 1240 से क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। और एंट्री को पूरा करने के लिए, एंट्री को पूरा करने के लिए डेबिट में लिखना पड़ेगा, नहीं आई समझ, थर्ड, फोर्थ, 3 एंट्री हो गई, 1 2, चौथी एंट्री देखो बच्चों, फोर्थ एंट्री, द टोटल ऑफ द क्रेडिट ऑफ भूषण हैज बीन ओवर एडिड बाई 800, भूषण के क्रेडिट साइड का टोटल 800 रुपये से ज्यादा क्रेडिट कर रखा है। भूषण को 800 रुपये से ज्यादा क्रेडिट कर रखा है, तो भूषण को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो भूषण डेबिट टू सस्पेंस, एंट्री क्या बनेगी, भूषण डेबिट, भूषण डेबिट टू सस्पेंस, ₹800। पढ़िए, बी, क्या हो गया, चलिए बी, बी आई और बी डबल आई, ये बनेगी, नहीं ये नहीं है, केवल यहीं तक है। ये कुछ नहीं है, 2 एंट्री रह गई है बस। कह रहा है ए डिस्काउंट ऑफ 282 अलाउड टू ए कस्टमर, एक कस्टमर को 282 रुपये का डिस्काउंट दिया गया, हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एट 228 रुपये। क्या मतलब है इसका, एक कस्टमर कह रहा है एक कस्टमर से 282 रुपये को अलाउड टू ए कस्टमर, एक कस्टमर को डिस्काउंट दिया गया, एक कस्टमर को डिस्काउंट दिया गया, तो एंट्री क्या बनेगी, हमें कहाँ बनाऊं, चलिए बी देखो, राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, राइट एंट्री और रॉन्ग एंट्री।
जब मैं डिस्काउंट दूंगा तो मैं कितने रुपये डिस्काउंट दिया, 282 रुपये का। एंट्री क्या बनेगी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कस्टमर। मेरे डेटर्स कम हो जाएंगे, मेरे डेटर्स कितने तक कम हो गए, 282 रुपये से। लेकिन अकाउंटेंट ने क्या बना दिया, बहुत ध्यान से देखो बच्चों, हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट 228, हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट को 228 से क्रेडिट कर दिया। अब एक बात बताओ बच्चों, ये आपने कस्टमर अकाउंट बनाया होगा, कस्टमर को 282 रुपये से क्रेडिट करना था, ये करना था, ये करना था, ये करना था। लेकिन अकाउंटेंट क्या कर गया, अकाउंटेंट क्या कर गया, 228 से क्रेडिट कर गया, 228 रुपये लिख गया, जे कर गए, जे कर गए। अब बच्चों ध्यान से देखना, डिफरेंस कितना आ रहा है, 282 और 228, 54 रुपये से कम से क्रेडिट किया, कस्टमर को 54 रुपये से कम से क्रेडिट किया। तो अब एंट्री क्या करें, 54 रुपये से कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट कर दो, 54 रुपये से क्या कर दो बच्चों, क्रेडिट कर दो, 54 रुपये से क्रेडिट कर दो कस्टमर के अकाउंट को टू कस्टमर 54 रुपये, 54 रुपये। अब एंट्री पूरी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, सस्पेंस अकाउंट लिखना पड़ेगा। मुझे एंट्री पूरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अब लास्ट एंट्री और देख लो बच्चों, लास्ट कहानी और देख लो क्या है लास्ट कहानी। कह रहा है गुड्स फॉर बी 1200 रिटर्न टू कुंदन लाल, कुंदन लाल को माल वापस कर दिया, दो एंटर्ड इन दी रिटर्न बुक हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। तो एक बात आओ, कुंदन लाल को माल वापस कर दिया, छठी एंट्री देखो जरा, छठी एंट्री देखो जरा, कुंदन लाल को माल वापस कर दिया। तो एंट्री क्या बनेगी, कुंदन लाल अकाउंट डेबिट, एंट्री ये बनेगी कुंदन लाल डेबिट, खरीदा हुआ माल वापस कर दिया टू परचेज रिटर्न 1200 रुपये से। अब बच्चों ध्यान से देखना, अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, जब कुंदन लाल का अकाउंट बनाया, ये साइड डेबिट और ये साइड क्रेडिट, तो ये एंट्री कहाँ जाएगी, कुंदन लाल के डेबिट में जाएगी, यहाँ जाएगी 1200 रुपये, टू परचेज रिटर्न के नाम से जाएगी, ये जाएगी। जे करना था, जे करना था, लेकिन तुम क्या कर गए, तुम क्या कर गए, कह रहा है दो एंटर्ड इन दी रिटर्न बुक हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई, दो एंटर्ड इन रिटर्न बुक हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में पोस्टिंग ही नहीं हुई, उसके अकाउंट में पोस्टिंग ही नहीं हुई, यद्यपि उसके अकाउंट में रिटर्न की एंट्री ही नहीं हुई, मतलब ये एंट्री ही करना भूल गए, मतलब कुंदन लाल को डेबिट ही करना भूल गए। यहां तो ठीक कर दिया, परचेटन में गलती नहीं है, मतलब एक साइड में एंट्री हुई, कुंदन लाल में एंट्री करना भूल गए, तभी तो वन साइड एरर बनेगा। कुंदन लाल के साइड में डेबिट ही करना भूल गए, ये करना था लेकिन ऐसा नहीं किया, तो ये गलती थी। तो गलती क्या करनी पड़ेगी, कुंदन लाल को मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुंदन लाल को डेबिट करना पड़ेगा
कुंदन लाल डेविड टू सस्पेंस एंट्री को पूरा करने के लिए, क्योंकि कुंदन लाल को डेबिट ही करना भूल गए 1200 रुपये से। ठीक है बच्चों, आज आप इतना करिए। नेक्स्ट आपको जितना मैं करा रहा हूं उतना आप रिवीजन करते जाइए बच्चों, क्योंकि आगे आपको बहुत मुश्किल क्वेश्चंस आने वाले हैं। आगे आपको बच्चों बहुत मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वन साइडेड एरर थोड़ा ज़्यादा हार्ड पड़ती है बच्चों को। फिर दोनों मिक्सअप आएंगे, वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर। फिर आपको सस्पेंस अकाउंट खोलना भी सिखाऊंगा, लेकिन स्लोली सिखाऊंगा, आराम से सिखाऊंगा बच्चों। ठीक है बच्चों, जय माता की, खुदा हाफिज, जय जिनेंद्र, नमस्कार। बहुत पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, पीएचडी करेंगे मैथ्स में। अपनी तक